दोस्तों, जीवन का यह एक कड़वा सच है कि जो बहुत अधिक ईमानदार होता है उसे सबसे पहले प्रताड़ित किया जाता है। जिस तरह जंगल में सबसे सीधे और ऊंचे पेड़ को पहले काटा जाता है, उसी तरह समाज में सबसे ईमानदार व्यक्ति को सबसे पहले ठोकर मिलती है। यह मत सोचो कि अगर तुम अच्छे हो तो दुनिया भी तुम्हारे साथ अच्छा करेगी। कभी कभी भाग्य विपरीत हो जाता है और अच्छे कर्म भी दुखदाई बन जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है तो कम से कम आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ दोस्तों, इसे अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। धोखा यह एक ऐसा घाव है जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे गहरा होता है। जब कोई पराया व्यक्ति धोखा देता है तो हम उससे लड़ पड़ते हैं, पर जब अपने धोखा देते हैं तो हम मौन हो जाते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकड़ नहीं छोड़ सकते पर रिश्ता तोड़ सकते हैं। लेकिन याद रखना, भाग्य बदलता नहीं बल्कि बदला जाता है। जब इरादे मजबूत होते हैं तब किस्मत भी तुम्हारे सामने घुटने टेक देती है। जीवन में अगर सच में कुछ पाना चाहते हो तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। अगर कोई तुम्हारा गुस्सा सहन करके भी तुम्हारे साथ बना रहता है तो जान लो कि इस दुनिया में उससे ज्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता। तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम ऐसी चिंगारी हो कि अगर दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। माना तुम्हारे पास हजारों बहाने होंगे अपने सपनों से दूर भागने के, लेकिन सिर्फ एक वजह तो होगी जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जा सके। इंसान को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, लोग बस दिखाने के लिए तुम्हारे साथ होते हैं। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाओ, गलती के वक्त थोड़ा झुक जाओ, जीवन आसान हो जाएगा। जो इंसान तुम्हारी बातों की कदर ना करे उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। प्यार एक ऐसा अनुभव है जो कभी हारने नहीं देता और नफरत एक ऐसा जहर है जो कभी जीतने नहीं देता। इंसान को हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह अपने जीवन में कितना खुश है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि उसकी वजह से कितने लोग खुश हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना से उबल मत और शब्दों में फिसलना मत। असफलता के बाद हौसला बनाए रखना आसान है, लेकिन सफलता के बाद नम्रता बनाए रखना सबसे कठिन काम है। जब तक तुम किसी कठिन काम को करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक वह तुम्हें नामुमकिन ही लगेगा। अपमान का बदला लड़ाई से नहीं लिया जाता बल्कि खुद को सफल बनाकर लिया जाता है। लोग कहते हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सच ये है कि अगर लोग सच में साथ होते तो तुम्हें संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आधा जीवन लोग पढ़ाई करने में बिता देते हैं और सीखते क्या हैं? बस एक दूसरे को नीचा दिखाना। इंसान को परछाई और आईने जैसे दोस्त बनाने चाहिए क्योंकि परछाई भी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। क्रोध और आंधी दोनों ही एक समान होते हैं। शांत होने पर ही पता चलता है कि कितना नुकसान हो चुका है। जिस तरह नाखून बढ़ने पर उंगलियां नहीं काटी जाती, उसी तरह रिश्तों में दूरियां आ जाएं तो दूरियों को मिटाना चाहिए, रिश्तों को नहीं। अगर कोई इंसान सिर्फ जरूरत पड़ने पर तुम्हें याद करता है तो उसकी बात का बुरा मत मानना। जब अंधेरा होता है तभी दीपक की याद आती है। समझदार इंसान खुद गलतियां नहीं करता बल्कि दूसरों की गलतियों से सीखता है। अगर तुम यह सोचकर कुछ नहीं कर रहे कि लोग क्या कहेंगे तो तुमने जीवन की पहली परीक्षा हार ली है। इसलिए लोगों की परवाह करना छोड़ दो। जब अपने आप से दूर होने लगो तो समझ लो कि तुम सही राह पर हो। अगर किसी काम को करने में मजा नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि वह काम तुम्हारे करने लायक नहीं है। तुम कभी भी सफल नहीं हो सकते अगर तुम अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हो। जिस दिन तुम अपने बुरे विचारों पर अच्छे विचारों को हावी कर दोगे, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। दुनिया में चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो, फिर भी लोग बुरा ही कहेंगे। जो जा रहा है उसे जाने दो। अगर वह आज रुक भी गया तो कल फिर चला जाएगा। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लो कि मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। तुम जितने ईमानदार और सरल बनोगे उतने ही ज्यादा धोखे खाओगे।
इसलिए जरूरत से ज्यादा सरल मत बनो। जिसकी नीयत खराब हो उससे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। सफलता पाना बड़ी बात नहीं है, उसे संभाल कर रखना बहुत बड़ी बात है। जिन्हें पता है कि अकेलापन क्या होता है वे हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जिंदा छोड़कर भी मार देते हैं। सफर चाहे गरीब के साथ हो, पर इंसान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गरीबी काटी जा सकती है, लेकिन बुरे इंसान के साथ जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल होता है। किसी के साथ इतना गलत मत करना कि तुम्हें अपने किए का पछतावा जीवन भर करना पड़े। 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हजारों तुम्हारे खिलाफ हो तो वह तुम्हारे साथ खड़ा हो। अगर तुमने कोई काम शुरू किया है तो असफलता से मत डरना। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं। इसीलिए अपने लक्ष्य पर डटे रहो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस तूफान का सामना कर रहे हो, बस इतना याद रखना कि भगवान तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। अपनी परिस्थितियां भगवान के हवाले कर दो, क्योंकि तुम जीवन भर में जितना कर सकते हो उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकते हैं। समस्या में ही समाधान छिपा होता है। यह एक ऐसा मंत्र है जिसे हम सभी ने सुना है, लेकिन क्या यह सच है? बहुत से लोग समस्याओं के सामने खड़े होकर बस इंतजार करते हैं, उम्मीद करते हैं कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन क्या समस्याओं से बचने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ इंतजार करना है? असल में कठिनाइयों का सामना किए बिना उनसे पार पाना नामुमकिन है। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि समस्याओं के सामने खड़े होकर इंतजार करना सबसे अच्छा विकल्प नहीं है, बल्कि उनसे लड़ने और समाधान निकालने की कला ही असली रास्ता है। हमारी मेहनत, समर्पण और सही दिशा में उठाए गए कदम ही समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो चलिए एक कहानी से समझते हैं कि किस तरह समस्या में ही समाधान छिपा होता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है तो कम से कम आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ दोस्तों, इसे अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा अपनी पत्नी के जन्मदिन को लेकर बहुत चिंतित था। वह चाहता था कि अपनी पत्नी को ऐसा उपहार दे जिससे उसका सारा दुख कम हो जाए और वह खुश हो सके। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि किसी को खुश करना अपने आप में एक कठिन काम है। हम चाहे लाख कोशिश कर लें, पर जब तक हम खुद खुश नहीं होते तब तक किसी और को खुश नहीं कर सकते। राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया और सुझाव मांगे कि ऐसा कौन सा उपहार हो सकता है जिससे उसकी पत्नी सच में प्रसन्न हो जाए। कई सुझाव आए, लेकिन राजा को कोई भी पसंद नहीं आया। एक दिन संध्या के समय राजा अपने रथ से कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में एक सुंदर मूर्ति देखी। वह इतनी आकर्षक थी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसमें जान हो। राजा उस मूर्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सीधा मूर्तिकार के पास जा पहुंचा। राजा ने मूर्तिकार से कहा, तुम्हारी बनाई मूर्तियां अद्भुत हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में आ जाओ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी रानी के लिए एक ऐसी मूर्ति बनानी होगी जिसे देखकर वह अपने सारे दुख भूल जाए। अगर तुम ऐसा करने में असफल हुए तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। राजा की बात सुनकर मूर्तिकार घबरा गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। न तो वह राजा का आदेश ठुकरा सकता था और न ही भाग सकता था। उसने मूर्ति बनाना शुरू किया, लेकिन वह जितनी भी मूर्तियां बनाता वे सब दुखी दिखती। असल में वह मूर्तिकार खुद अंदर से बहुत परेशान था। उसकी चिंता और डर उसकी कला में झलक रहे थे। जब हमारे मन में डर और तनाव होता है तो हम कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाते। राजा ने उसे 1 हफ्ते का समय दिया था, लेकिन 4 दिन तो इसी चिंता में बीत गए। अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। मूर्तिकार घबरा गया। उसका गला सूखने लगा, हाथ कांपने लगे।
उसने सोचा कि अब उसका बचना मुश्किल है, इसलिए उसने रात में अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर भागने की योजना बनाई। लेकिन जब वह घर से निकलने लगा तो देखा कि राजा के सिपाही बाहर तैनात थे। अब वह भाग भी नहीं सकता था। उसकी हिम्मत टूट गई। वह जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब बच्चों की देखभाल तुमको करनी होगी। मैं राजा के आदेश को पूरा नहीं कर सका, इसलिए मुझे मृत्यु दंड मिलेगा। रात बीत गई। अगली सुबह एक साधु भिक्षा मांगने उसके दरवाजे पर आए। मूर्तिकार ने उन्हें भिक्षा दी, लेकिन उसकी उदासी को देखकर साधु ने पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? मूर्तिकार ने उन्हें पूरी बात बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा जीवन में समस्याएं तो आती ही रहती हैं, लेकिन याद रखो हर समस्या का समाधान भी होता है, बस हमें सही दृष्टि से उसे देखना आना चाहिए। मूर्तिकार ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मेरे पास तो समय बहुत कम है, मैं क्या कर सकता हूं? साधु बोले, समस्या तुम्हारे मन में है। जब तक तुम डर और चिंता में डूबे रहोगे तब तक तुम्हारे हाथों से कुछ अच्छा नहीं बन पाएगा। तुम अपनी चिंता छोड़ो, अपने मन को हल्का करो और खुशी से मूर्ति बनाओ। जब तुम खुद खुश रहोगे तभी तुम्हारी मूर्ति भी खुशहाल दिखेगी। मूर्तिकार को साधु की बात समझ में आ गई। उसने अपने मन का डर निकाल दिया और दिल से मूर्ति बनानी शुरू की। इस बार उसकी बनाई मूर्ति सच में जीवंत लग रही थी। जब उसने वह मूर्ति राजा को दिखाई तो राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और मूर्तिकार को इनाम देकर अपने दरबार में शामिल कर लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्या खुद में कोई समस्या नहीं होती। असली समस्या हमारी सोच होती है। जब तक हम डर और नकारात्मकता में घिरे रहेंगे तब तक हमें कोई हल नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम अपनी सोच बदलते हैं वैसे ही समाधान भी हमारे सामने आ जाता है। इसीलिए याद रखिए, समस्या में ही समाधान छिपा होता है, बस हमें उसे देखने का सही तरीका सीखना होगा। चाहे कोई इंसान तुम्हारा कितना भी करीबी क्यों न हो, तुम्हारी कामयाबी उसे तब तक ही अच्छी लगती है जब तक तुम उससे पीछे हो। जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। यह दुनिया ऐसी ही है। जब तक तुम संघर्ष कर रहे होते हो लोग तुम्हारी पीठ थपथपाते हैं, पर जैसे ही तुम ऊंचाई पर पहुंचते हो वही लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करने लगते हैं। बेटा, जब तक खुद बाप नहीं बनता उसे अपने पिता के फैसले हमेशा गलत लगते हैं, लेकिन जब वही परिस्थितियां उसके सामने आती हैं तब उसे एहसास होता है कि असल में उसके पिता का हर फैसला उसकी भलाई के लिए था। मीठे शब्द बोलने वाले अक्सर तुम्हें धोखा दे सकते हैं, लेकिन कड़वे बोलने वाले लोग अक्सर सच्चे होते हैं। जो तुम्हें तुम्हारी गलती पर टोकता है वही तुम्हारा असली शुभ चिंतक होता है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिन लोगों ने दूसरों को रुलाया होता है एक दिन वही लोग खुद भी रोते हैं। दुनिया में हर चीज का हिसाब होता है। पदस्थित पासवर्ड लाभ आने दे तो तय किए। अगर जिंदगी तुम्हें दुखी होने के 100 कारण देती है तो तुम भी उसे मुस्कुराने के 1000 कारण बता दो, क्योंकि उदास होने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन हंसने के मौके रोज नहीं मिलते। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो अगर वह प्यास नहीं बुझा सकता तो कम से कम आग बुझा सकता है। हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है। किसी पेड़ के कटने की कहानी तब नहीं बनती जब कुल्हाड़ी चलती है, बल्कि तब बनती है जब कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा होता है। मतलब यह कि हमें अक्सर अपने ही लोग नुकसान पहुंचाते हैं। शक तो दुनिया का स्वभाव है, लेकिन यकीन करने वाले ही दुनिया बदलते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर भरोसा रखो, मेहनत करते जाओ और आगे बढ़ते रहो। समय तय करने में मत लगाओ कि तुम्हें क्या करना है, वरना समय खुद तय कर लेगा कि तुम्हारा क्या होगा। इसलिए सही समय पर सही फैसले लो, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। कभी कभी हम सोचते हैं कि दुनिया में अपनापन, प्यार और रिश्तों की अहमियत सबसे बड़ी होती है, लेकिन जब असली हालात से सामना होता है तब पता चलता है कि दुनिया सिर्फ मतलब की साथी है। लोग तभी तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ चाहिए होता है। जब तुम्हारे पास पैसा होता है, शोहरत होती है, तब हर कोई तुम्हें अपना कहता है,
लेकिन जैसे ही तुम्हारी हालत बदलती है वैसे ही लोगों की फितरत भी बदल जाती है। जो कल तक तुम्हें भाई कहकर गले लगाते थे वही आज तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। समय बहुत बेरहम होता है। यह तुम्हें सिखाता है कि इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना सबसे बड़ी भूल होती है। जिन लोगों को तुमने अपने दिल से चाहा वही लोग तुम्हें सबसे बड़ा धोखा देते। रिश्ते जो कभी मजबूत लगते थे एक झटके में टूट जाते हैं और तब एहसास होता है कि यहाँ प्यार से ज्यादा कीमत मतलब और स्वार्थ की होती है। ये दुनिया दिखावे की दुनिया है। लोग भूखे को रोटी भी इसीलिए देते हैं ताकि तस्वीरें खिंचवाकर खुद को महान साबित कर सकें। सच्चा अपनापन सिर्फ शब्दों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। आज तुम्हारे पास समय है तो लोग तुम्हारे साथ बैठेंगे, तुम्हारी बातें सुनेंगे, लेकिन जिस दिन तुम कमजोर हो जाओगे कोई तुम्हें पूछने भी नहीं आएगा। यहाँ हर रिश्ता सौदेबाजी से जुड़ा होता है, हर जुड़ाव किसी न किसी स्वार्थ पर टिका होता है। इसलिए अगर कोई पूछे कि इस दुनिया में तुम्हारा अपना कौन है तो हंसकर जवाब देना समय अपना है, बाकी सब पराए हैं। मतलबी दुनिया से दूर रहो, अकेले चलना सीखो, क्योंकि जो इंसान तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए छोड़ देता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। सच्चा अपना वही होता है जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है बिना किसी स्वार्थ के। धोखा खाने के बाद मत रोना, मतलबी लोगों से बस इतना ही कहना, तुम जैसों की वजह से ही दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जो लोग तुम्हारे सामने मीठे बोल बोलते हैं जरूरी नहीं कि वह तुम्हारे सच्चे शुभ चिंतक हों। कुछ लोग सिर्फ मतलब निकालने के लिए तुम्हारी तारीफ करते हैं और जैसे ही उनका काम पूरा होता है वह तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। इसलिए लोगों की बातों से ज्यादा उनके कर्मों पर ध्यान दो। जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है तब तक लोग तुम्हारे अपने बने रहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा उस दिन यही लोग तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। इस दुनिया में सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कभी किसी की जरूरत बनो, चाहत नहीं, क्योंकि चाहत खत्म होते ही लोग तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन अगर तुम किसी की जरूरत बन गए तो वह तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह तुम्हें सिखा देता है कि कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए तुम्हारे साथ है। मुश्किल समय में जो लोग तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वही असली अपने होते हैं। अगर कोई तुम्हें बार बार तकलीफ दे रहा है तो उससे दूर हो जाओ, क्योंकि खुद को तकलीफ में डालकर तुम किसी और की फिक्र कर सकते हो, लेकिन खुद की इज्जत करना मत भूलो। जिंदगी का एक कड़वा सच यह भी है कि कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। वह तुम्हें गिराने की हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, क्योंकि जब तुम सफल हो जाओगे तब यही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। अगर कोई इंसान तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज कर देता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ है, बल्कि यह है कि वह तुम्हारे साथ रिश्ता निभाना चाहता है। लेकिन याद रखना, हर किसी की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को प्रभु अर्पित कर देता है वह सदा शांति और संतोष को प्राप्त करता है, लेकिन जो लोग फल की चिंता करते हैं उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। इसलिए कर्म करो, लेकिन उसके परिणाम की अपेक्षा मत रखो। संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, उसी प्रकार जीवन में कठिनाइयों के बाद सुख भी अवश्य आता है। धैर्य रखो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखता वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। इंद्रियों का संयम ही सच्चे ज्ञान की पहली सीढ़ी है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। इसीलिए सदा सत्कर्म करो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। जो मनुष्य क्रोध, लोभ और अहंकार के वशीभूत हो जाता है वह अपने ही विनाश की ओर बढ़ता है। विनम्रता, धैर्य और सहनशीलता ही जीवन में सफलता के मूल मंत्र हैं। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में विजय सदा सत्य की ही होती है। अधर्म और पाप के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों न छू ले, अंततः उसका पतन निश्चित है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं उसकी सभी समस्याओं का समाधान स्वयं करता हूं। इसलिए कठिन समय में धैर्य रखो और प्रभु पर विश्वास रखो। जो अपने कर्मों को सेवा और परोपकार की भावना से करता है, वह सच्चा मानव कहलाने योग्य है। स्वार्थ से किए गए कार्य कभी भी स्थायी सुख नहीं दे सकते।